पेज नंबर 218 और 219, सवालों के नाम बोला रखे हैं। टू सर, 218 एंड 219 क्वेश्चंस के नाम देख के बोलें क्या। ये ख़त्म करना है प्लीज़ आज सारा, कल फिर दो सवाल और हैं। डिज़ाइन और जोडिक, सिंपल सवाल है, देख सही देखिएगा, इसमें एक एक जगह शायद इशू है। एमसीक्यूज ढूंढे, कहाँ तक पहुँचा था? जी एमसीक्यू नंबर कौन सा किया था? हो गया था 25। जी प्लीज़, कहाँ तक हुआ था? जाने दें सर, जाने दें। 26 हुआ था मेरा ख्याल आखिरी। 28 करेंगे, स्पीड अप हो रहा था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चल रहे हैं साहब। आपके कितने तक पहुँचे क्वेश्चन एनपीवी वगैरह? क्या? चल ठीक। जी इजी सा है जी, बस बिल्कुल सिंपल है यार। ठीक है जी। फेवरेबल क्यों है? तो एक्चुअल ज़्यादा टाइम लगा है यार। फेवरेबल ठीक है। चलिए 29 का।
एक मिनट। हम्म, क्या? जाने दें सर, जाने दें सर। ये वही फिर कैलकुलेटर के मसले आ रहे हैं। निकालना क्या है? कौन से घंटे सर? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क पर एक्चुअल प्रोडक्शन। कौन सा फार्मूला यूज होगा सर? एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला यूज होगा सर, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड रेट निकालना पड़ेगा सर। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है? अभी एडवर्स वेरिएंस है सर, एडवर्स वेरिएंस है सर। लाइट ऑफ है सर। ये रेट क्या आता है? ठीक है, अब करें जरा एक्स। सर नहीं, मैंने एफिशिएंसी के तो ऊपर लिखा है ना। रेट वेरिएंस निकालने के लिए नीचे लिखा है। ये ठीक है जी, प्लीज जी बताएं फाइनल आंसर। बीटा ठीक है। एनी कंफ्यूजन? 30th कर। इस मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के वेरिएंसेस में कहाँ कहाँ फर्क है? नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, बाद में एक तो कर लेते हैं। नहीं सर, ना करें सर, खुदा सेल वॉल्यूम वेरिएंस का भी फर्क है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस बाइटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड ओवरहेड्स में सिर्फ कौन सा होता है? जी ठीक है जी, जब मैंने टिक लगाए। सर सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वाला बताएगा कोई? हाँ सर, ना आके सर, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं सर। जी ठीक है जी। 33 करें। 33 है, वही 33। 33 सर।
क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या करें? किस में? जाने दें सर। सर, रिकंसिलेशन उलट नाम मेरा खाला करें, तो उसको सीधा ही रखें, बाकी रिवर्स वर्किंग कर लें। रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी। किससे किसकी? नहीं सर, बजटेड से एक्चुअल पे ही आ जाए। उलट सोचना उलट हो जाएगा, सीधा कर लें। रिकंसिलेशन तो बट जेन में आ जाएगा प्लीज। करें जी। कहाँ से कहाँ रिकंसाइल करते हैं हम नॉर्मल? तो उलट जाएंगे तो खुद ही हो जाएगा जो होना है। बनाए। लगा लें एक मिनट। कैसे की है? एक्चुअल से शुरू किए। पहले मर्जी है आपकी, मुझे इतराज तो कोई नहीं है। नहीं, मुझे मुझे तो कोई इतराज नहीं है, होना तो वही है जो कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आपने एक्चुअल से स्टार्ट किया तो बुलेट जा रहे हैं असल में। उधर से इधर आते हुए क्या होता है? बाइटेड से एक्चुअल। तो देख लेंगे, अगर आप कंफर्टेबल है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है जी, 8,000। 8,000 ठीक है सर। जी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नंबर 2 सर। कंसंट्रेट फुल करना पड़ना। सर ऑप्शन बतानी है सर, जल्दी कर रहे हैं। किसके कितने इंक्रीज कर पाए, किस पे लेना? ये फिगर्स नहीं है, परसेंटेज में सोचना पड़ना। पहले कंट्रीब्यूशन कितनी है? जाने दें सर, जाने दें। व्हाट इज 100 सर? देयरफॉर व्हाट इज 60? 40 शुड बी कंट्रीब्यूशन। सेल प्राइस में अगर 10% इजाफा हो जाए तो 110 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी।
ऑल कॉस्ट रिमेन सेम, कंट्रीब्यूशन 50, लेकिन 40 से 50 होना, कितने परसेंट इजाफा है कंट्रीब्यूशन में? ना करें सर, ना करें सर, सीधी सी बात है। कंट्रीब्यूशन का 40 से 50 होना, कंट्रीब्यूशन में कितने परसेंट चेंज है? ठीक है सर, लिखें सर। एक्सप्लेन करना पड़ना, ऐसे नहीं बात करनी। जहाँ और जहाँ भी हमने महसूस किया कि ये तो बस सीधा है, वहीं गेम ओवर है। लेकिन बहरहाल कई दफ़ा इस तरह की बहस हुई हुई है। क्या सेल प्राइस बढ़ना डजेंट नेसेसरली मीन्स के कॉस्ट बढ़ी है? सर मेरा सवाल तो सुन लें सर, मैंने भी वही कहा है सर, मैंने भी तो वही कहा है सर, जिसको आपने नो कह दिए। डजेंट नेसेसरली मीन्स, सॉरी यार, नो सर। ठीक है सर, G4 करें। ये करें अगर फिर मजा आएगा। फिर इसका मतलब को मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता है? ये जरा इसका सेल देखना। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम होता है? यस सर, अनलेस, अनलेस प्रॉफिट सेम हो, अनलेस अनलेस स्टॉक्स हो। कोई स्टॉक है? हिम्मत करें। जी सर, हाँ जी, 1120 अगर निकाल लिया तो फिर एक स्टेप अभी रहता है।
ए बी सी, सवाल है क्या? मार्जिनल से अगर प्रॉफिट निकालें तो क्या है? बजटेड पे क्या? मार्जिनल से अगर निकालें तो यस। मार्जिनल का स्टॉक अब्जॉर्प्शन के मुकाबले में ज़्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। मार्जिनल का एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में 100 ज्यादा होगा। हाँ, ये तो वर्ड ही नहीं है यार। वर्ड सही, वर्ड खराब है, वरना आपको पता है। ये ट्रांसलेशन ही ठीक नहीं है। मार्जिनल का जो प्रॉफिट आएगा उसके किसका भाड़ा है? कम होगा। किसने कहा? ये क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? अभी आपने क्या ना, ओहो, ये जो आपने 1120 निकाला, ये क्या निकाला? फिक्स कॉस्ट पर जो इफेक्ट आया फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट किस पे? मार्जिनल पर जो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चौथा सेल में आया था। डॉक्टर साहब बहुत दूर निकल गए हैं। चलो उसका जो क्लोजिंग था ये किया ठीक आपने हुआ है, लेकिन अब सही तरह पढ़ ही नहीं रहे आप। ये निकाला क्या? 1120 क्या है? ये 1120 निकाला कैसे है? नहीं, ये निकाला कैसे है? 280 क्या है सर? 280 क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक है, कैसे है ये? प्रोड्यूस ठीक है यहाँ तक? यस इसका क्या किया फिर? मल्टीप्लाई बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 48,000 क्या लिए? डिवाइडेड बाय ओवरहेड्स लिया है और सर कोई टोटल ओवरहेड नहीं लिए सर, फिक्स्ड ओवरहेड लिए। फिर क्या किए? फिर 4 क्या आया? फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आया। फिर 1120 आया। ये क्या आया? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स ओवरहेड्स की वैल्यू आ गई। तो ये किस स्टॉक में होगा? अब्जॉर्प्शन में होगा। और किस में नहीं होगा? तो इसके अब्जॉर्प्शन के क्लोजिंग स्टॉक में होने की वजह से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया होगा 1120 ज़्यादा होगा मार्जिनल के मुकाबले में। तो इसका मतलब मार्जिनल का लोअर होगा। अब अचानक बीटा हो गया। नहीं, अब ये बात पूरी समझ आ गई? क्या स्टॉक्स, क्या प्रॉफिट सेम होते हैं? यस हाँ जी, बिल्कुल सेम होते हैं। अगर स्टॉक्स ना हो, अगर स्टॉक ना होता, अगर ये 12,000 होता, प्रोडक्शन सेल बराबर होती। स्टॉक्स ना हो, प्रॉफिट सेम होगा। स्टॉक्स में क्या होता है जिसकी वजह से मसला है? फिक्स वर्ड कम है सर। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट सर। फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स सेलिंग, सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। अब्जॉर्प्शन में क्या ट्रीट होती है? प्रोडक्ट सर। ये 1120 जो आपने निकाला है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में कहीं होगा? क्लोजिंग में हो है। नहीं मार्जिनल में नहीं होगा 1120 मार्जिनल में कहीं होगा? यस सर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहाँ होंगे? वहां नीचे। ये 1120 खर्चों में होगा, मार्जिनल में खर्चों में होगा, और अब्जॉर्प्शन में स्टॉक में होगा। तो खर्चों में होने की वजह से मार्जिनल का प्रॉफिट कम होगा। ओके है सर? देख लीजिएगा। नंबर 7 करें। क्या मोबाइल भी यूज होगा? ना करेंगे तो पढ़ लें, कल अच्छा लग रहा था, पढ़ रहे थे आप कुछ। ऑडिट का चैप्टर खत्म करेंगे बैठ के, अब बस 1 घंटा 10 मिनट है। कर दें ऑफ कर दें, इसने नहीं खत्म होना।
जी मिस्टर, आप भी चैप्टर खत्म कर, सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर पढ़ बैठ के मुझे टेस्ट देना उसका जरा। वो हो गया मसला ऊपर अपने कहा था पानी। जल्दी करते हैं, चलो 25,600, 26,400। अभी शायद हुआ ये आंसर, नहीं मेरा ख्याल इसी तरह का तो अभी हुआ नहीं, अगर कर लिया तो बता दें, गलत सही तो होना ही था। बिस्मिल्लाह, 26,400 मेरा ख्याल इसका मतलब फिर आपने वही गलती की है, ये तो प्रॉफिट ही नहीं है 26,000 तो। प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक 26,000 है या 23,000? बाकी ठीक है आपने, ये 26,000 क्या दिया हुआ कंट्रीब्यूशन है। आपसे पूछ रहा है बजटेड प्रॉफिट, अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो तो अब मार्जिनल से अब्जॉर्प्शन पे आ रहे हैं, तो पहले मार्जिनल का प्रॉफिट तो बताओ। और मार्जिनल के प्रॉफिट में क्या ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी? क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 3,000 डिवाइड बाय 15,000 4,000 0.2 बनता है, 400 ये बनता है। तो क्या अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल के मुकाबले में 4,000 ज़्यादा होगा, सॉरी 400 ज़्यादा होगा? वो क्यों? वहाँ क्लोजिंग स्टॉक 400 से ज़्यादा होगा फिक्स कॉस्ट के होने की वजह से। ठीक है, तो 26,000 में क्या मसला था? तो प्रॉफिट ही नहीं है और आपने प्रॉफिट के एंगल से वर्किंग करनी है। ठीक है,
ये ऑप्शन बी ठीक है। लेकिन बहरहाल आई एम अज्यूमिंग कि आपका कुछ जहन खुलता है। और ये वैसे सेलेक्ट मैंने सारे करवाए हुए हैं जो मुश्किल हैं। जो बाकी हैं वो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप कर लेंगे, कोई एक आध को बाद में रख लेंगे क्लास अगर कोई होगा उनमें सवाल। जी 11 करें। ये इसकी रिक्वायरमेंट शायद नेक्स्ट पेज पे चली गई। जी सर, ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। जी फाइंड आउट करना क्या है? क्या? यूनिट्स तो नहीं है, यूनिट्स तो नहीं है, बस कॉस्ट बतानी है। क्या ख्याल? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक दिया हुआ है, यूनिट्स नहीं है। तो इसमें से कौन से फिगर्स की बेस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट होनी चाहिए? फिगर बतानी है आपको। 33 प्लस 64 प्लस 7.2 सर। क्लोजिंग प्रोडक्शन करते हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे मेजर होता है, लेकिन मार्जिनल में प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती, और अब्जॉर्प्शन में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है। सेलिंग कॉस्ट इज नेवर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है सर, जी आंसर। 78.1। जी 12 कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई लगती है। प्लीज 1 2 सर।
क्या वो डियर फ्रेंड खैरियत है? अल्लाह मालिक है, सब टेंशन है नहीं। 8500 है ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट। वैसे तो लग रहा है, लेकिन कॉमा शायद गलत जगह। ठीक है सर। जी सर, फंसे में सर। फाइंड आउट क्या करना है? और परसेंटेजेस की बहस नहीं हो रही, फिगर्स दी नहीं, सिर्फ कौन सी जॉब्स इन प्रोसेस है, 1 और 2। तो उसका खर्चा इकट्ठा करना है आपने। खर्चे में क्या नहीं है? ओवरहेड्स अभी शामिल नहीं है, लेकिन क्या उसका कोई तरीका बताया? सेकेंड लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इकट्ठी की जा सकती है ना। जॉब 3 को बीच में शामिल क्यों नहीं कर रहे हम? जी वो कंप्लीट अनकम्प्लीट नहीं, हमने वर्क इन प्रोसेस की बहस करनी। ये समझ आ जाएगा प्लीज। तो ओवरहेड्स को मैंने लेबर कॉस्ट की बेस पे एलोकेट कर दिया है। तो 81,900 शायद, एंड 132 5 to 5। ठीक है सर, टोटल करना है। डन है। चले आगे। कौन सा नंबर हुआ है? 14 करें। एनीबडी रेडी की? 14 सर।
नहीं सर, इन द पीरियड 8 है सर, खुदा के लिए सर, तो पीरियड नंबर 8 है सर, 8वां पीरियड है कोई, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, 8 महीनों का निकालना है, तो पीरियड 8वां है सर। कि सर इसमें आपके लॉसेस की बहस फाइनल हो सकती है। जी सर, नॉर्मल लॉस यूनिट्स बताएं। ना करें सर, 10% ऑफ आउटपुट सर। व्हाट इज 100 सर, क्यों नहीं दी हुई सर? यूनिट है सर। तो वो तो कई दफ़ा नहीं दी होती सर। ना करें सर, अगर लॉस एक्सपेक्टेड है सर। व्हाट इज 100 सर? व्हाट इज 10 सर? लॉस व्हाट इज 90? 110 होगा, 12,000 110 पर इनपुट होगा, तो इनपुट दी हुई है 13,200 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, 1200। मालूम करना क्यों ज़रूरी है वैसे? लॉस रिकवरी वैल्यू सर 4800 बन जाएगी जी। कॉस्ट पर यूनिट अब कैसे निकाल लूँ? अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, कोई और एक्चुअल लॉस की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर 12,000 फिनिश गुड्स है जी। 184,800 माइनस 4,800, ठीक है। 4,800 कहाँ से आ गया? कहाँ से आया सर? 12 से इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12,000। इक्वलेंट यूनिट्स का टेबल नहीं बनाया मैं, और अपना वर्क इन प्रोसेस ही नहीं डन है सर। एक्चुअल लॉस बताएं लेजर देख के। तो यार ये तो एक्सपेक्टेड है मेरे भाई, यही एक्चुअल क्यों होगा? क्योंकि ना अबव एक्सपेक्टेड है ना बिलो एक्सपेक्टेड है। ठीक है सर, ये 15 आ गया सर। यस सर। दोबारा इसमें लॉस वाली गेम चलाइए सर उसमें। नहीं, ये लॉस की कैलकुलेशन वाली गेम, 10% ऑफ आउटपुट कहता है और आउटपुट बताता नहीं जी। कौन सा किया है सर? कौन सा किया है सर? 15 करें सर।
ये 5% ऑफ इनपुट के आगे जरा वी एल एक्स्ट्रा लिखा हो, वी ए एल नहीं लिखा हो, चलो ठीक। इजी है ये वाला, यही ऑनलाइन स्टोर चल रहे हैं प्लीज सर। ना कर यार, जी सर ब्रॉड डाउन, मटेरियल इनपुट सर, अमाउंट 9,000 पूरा, कन्वर्जन, 13,000, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल 150, टोटल लॉस 250, 250 कहाँ लिखूँ, फिनिश होल्ड्स, बैलेंसिंग आ जाएगी, यस सर, रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस, नहीं है वर्किंग करवा 9,000 22,234 जमा प्लस 13,340 13,340 डिवाइडेड बाय प्लस 1, 1.76, यस सर, ठीक है सर, चलें सर 18 से
ये तो ठीक होगा ये सही है मेरा। ये आपके कैलकुलेटर पे जो एस डी दबाना पड़ता है बार बार, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं, हर आंसर के बाद एक एस डी दबाते हैं आप, इसका सोल्यूशन बताना, बताओ यार। पता? नहीं, पहले आंसर वही आ जो हमें चाहिए होता है, हमें कौन सा एस डी चाहिए होता है? नहीं, वो फ्रैक्शन में आता है। नहीं, पहले फ्रैक्शन में आता फिर एस डी दबाते हैं हर आंसर। नहीं, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है बार बार एस डी दबा रहे हैं ना आप, तो ऐसे टाइम वेस्टिंग है। शिफ्ट मोड टू अगर करेंगे तो मेरे ख्याल पहले पॉइंट्स में आएगा बाद में फ्रैक्शन में, तो वो तो हमने अक्सर करना ही नहीं होता शायद। शिफ्ट मोड टू के बाद आंसर पहले मेरे ख्याल पॉइंट्स में आएगा, फिर एस डी दबाने से फ्रैक्शन में शायद जाएगा। राउंडिंग ऑफ भी कर देता है। कितने पे? नहीं, कितने पे रखना डिपेंड करा देना यार, तेरी मेहरबानी। ये तो नहीं, चार रहने दें, वो रहने, वो खुद ही करेंगे ये। रहने दें, वो ना करें। हाँ, कभी अपने छोड़ दें, छोड़ दें। सिर्फ फ्रैक्शन वाला पॉइंट्स में आगे, तो दोबारा एक दफ़ा दोबारा यार, वर्किंग करने से पहले। तो 1 मिनट में 5 दफ़ा दबाने से बेहतर नहीं कि एक दफ़ा ऑफ करें ही ना इस गरीब को। सारे रहने दें सर। सर साइलेंट थी मेरी बात, ऑप्शन बता दें। ये सबको पता है जी, आपने प्रोडक्शन निकाली है सर गलती से। जी 19 से छोड़ दें बहस सर। 19। ये
ऐसे ही होगा मतलब। पर यूनिट तक पहुंचना, ये कहाँ लिखा हुआ? यूनिट कॉस्ट का मतलब पता है सर? किस प्रोडक्ट की किस कॉस्ट तक पहुंचना? प्रोडक्ट 3 की पर यूनिट कॉस्ट तक पहुंचना। जी ठीक है बाकी ये ऑनलाइन में क्या बनता नहीं आंसर? सी ठीक है सर। ये कौन सा किया? 22 करें सर? एनीबॉडी राइटिंग? एनी इशू? ट्वेंटी टू सर। थके थके लग रहे हैं सर। कोई नहीं सर, पेपर में इंसान थक जाता है। ये मॉडल पेपर में नहीं है क्या? नहीं, ये 4-10 नंबर के थे। नहीं, मॉडल पेपर में 10 कितने हैं? देखना होगा। तो लॉस मांग रहा है सर। वो भी गेन ही मांग रहा है सर। 460। सर वही मांग रहा है सर जो आ रहा है सर। निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से? यस सर। 460। 23 करें सर? जी सर इजी। ठीक है सर, 21575 शायद बनता। ठीक है सर। यस सर। कौन सा हुआ? 23। 24 करें सर?
कितने पेजेस रहते हैं आपके पास? नहीं, आधे को हैं या आधे से कम हुआ? चले सर, कोई मसला नहीं। निकाल निकालना पेट। आंसर है? नहीं, ऑप्शन है, निकालना, देना था उसको। दो हजार, डायरेक्ट मटेरियल 300, लेबर 400। टोटल कॉस्ट कह रहा है सर, एक चीज छोड़ दी लगता है। तो लगाए ना सर, मैं लगाता हूँ, अच्छा ठीक। जी सर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 50 इंटू 50 के है, वो कहाँ से आए? निकालिए 50 इंटू, जी यहाँ तक लगता है टोटल किया आपने। लेकिन सर टोटल कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। नहीं नहीं, सेल नहीं कह रहा, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी टोटल कॉस्ट में आ सकते हैं। एक है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नहीं नॉन प्रोडक्शन वैसे कौन से होते हैं सर? सेलिंग एड, हम स्टॉक में ये नहीं कर रहे, हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। आने चाहिए शायद। नहीं ज़रा ठीक है, चलो इसको मैं टोटल कॉस्ट वर्ड अंडरलाइन कर लेना ज़रा। नॉन प्रोडक्शन ठीक है, कितने? अब ये किस तरह आएगी फिगर? प्राइम कॉस्ट किससे कहते हैं? 700 इंटू 120% मीन्स 1.2 कर दो सर, 840। कोई नहीं, इसको हाईलाइट कर लेना। टोटल कॉस्ट, एक है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, एक है जस्ट है टोटल कॉस्ट। उसमें प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सारे फिर आ जाएंगे। ठीक है सर। 25 करें सर।
जस्ट चेक सर। तो बस अमाउंट्स क्या लिखी हुई इसकी? 11,000 और रुपीज इन थाउजेंड भी। ये क्या आंसर आ रहा है? इधर चेक करें इसके तरह कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मुझको दे दें। जी सर। वेटेड एवरेजेस है। इक्वलेंट यूनिट्स का टेबल में कितने कॉलम बनाऊं? सर हुक्म सर। एक ही कॉस्ट कंपोनेंट इकट्ठा महसूस हो रहा है। तो 11,000 जमा 1,21,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 सबने निकाली है सर। यही है। आपकी क्या मिस्टेक हुई? सर वेटेड एवरेज सर। वेटेड एवरेज यार। नहीं ठीक है। एनी कंफ्यूजन? ऑप्शन बी बनती है सर। ठीक है सर। कौन सा हुआ सर? 27 करें। थक गए हैं यार। जी सर 27 सर। एक लाइन जरा मिसिंग है, वो जरा ऐड करना इसमें। नहीं, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस।
जी सर। ना कर यार। जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। यस वजह। जल्दी करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जुल्म है यार। जुल्म है यार, अगर ये भी देख के लिखा जा रहा है तो। जल्दी से कर लेता हूँ यार। जाती कर रहे हैं। ये नहीं बनता था। जी जो आ रहा है आंसर कितना आ रहा है? 19 पॉइंट समथिंग है। जल्दबाजी में गलत हो गया है यार। +1000 सर, सॉरी यार। शॉर्टकट लगा रहे थे सर, शॉर्टकट अगर कोई होता तो हम ढूंढ लेते यार। हो गया सर। यस सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो गई सर। लॉस याद आ गया यार। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन विल डिटरमिन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वो तो कहता 50% कंप्लीट। तो मैंने कन्वर्जन ले लिया, बस मटेरियल पूरा ले लिया। वैसे अगर ये ना मैं ना भी लिखता हूँ तो ये मटेरियल लगता कब? ये ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे। लेकिन वैसे आपने मुझे सही आंसर नहीं दिया ये मटेरियल वाला। याहिया और कस्टमर्स 5 6 7 जरा देख के मुझे बताइए। हाँ जी, ऐसे नहीं था। अगर ये ना लिखा, मैं ना लिखता तो आप मटेरियल भी 100% की बजाय 50 लेते। अगर कंप्लीट की जगह कन्वर्जन लिखा होता और मटेरियल ना बताया होता फिर वो 100% होता। तो एक ज़रूर देखिएगा, घर जाके देखिएगा। घर जाके देख लेते होंगे सर। ठीक है सर। जी। बिस्मिल्लाह सर। कौन सा हुआ? के बाद 28 कर लें सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है जी, आपका 19.59 ही आता है जी अप्रॉक्सीमेट इसके ऊपर।
ये कितने कॉलम बना रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स में आप? अब क्यों एक बना रहे हैं? कंप्लीशन लिखा हुआ है, हमें नहीं पता मटेरियल कब लगता है। हर एंगल से पूरा, हर एंगल से साथ साथ ही लगता होगा। डन है सर। फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स ले रहे हैं? क्लोजिंग के 3000 फाइफो कह रहा है यार। ओपनिंग 2000 कह रहा 1000 है। यस सर ओपनिंग 9000 वैसे नहीं, फिनिश गुड्स की क्या ना ज़रा बैलेंसिंग निकालें। नहीं, प्रोसेस अकाउंट से बैलेंसिंग निकालें। यस सर ये निकाल नहीं दिया रहा। यस सर निकाल लें 11,000 9,000 डैश ओके यार। ये किस 30% 20% हमारे ये किसका कॉलम बन रहा है? ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का इकट्ठा क्यों बन रहा है सर? हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग-अलग नहीं अवेलेबल है, यहाँ तो डैश आता था। जज़ाकल्लाह सर। आगे 9,000 ठीक है सर। 10,200 और 3,000 के सामने 600 ओके सर। देख लीजिएगा, ये ना हो कि अब ये मसला उठ रहा हो, ये भी उठ रहा हो। चले सर, बाकी कल करते हैं। कहाँ तक पहुँचे सर? ये घर के लिए अब ज़्यादा होते जा रहे हैं, पिछले भी नहीं कर रहे अब। मिर्ज़ा इंपॉर्टेंट है सर। नहीं, जिन्होंने नहीं किया मिर्ज़ा, आज कौन सा दिया मैंने? डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग के 2 सवाल हैं, बल्कि डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग का, दूसरा तो आपने बताना है कौन सा सवाल है। इनके पेज नंबर्स बताइए। करें जी हिम्मत। ये 218 219 पेज पे मिर्ज़ा 122। क्या वही कह रहा हूँ मिर्ज़ा। तो टाइम पे आए ना सर, इतनी लंबी बहस हुई हमारी। कल फिर करेंगे सर, लेकिन टाइम पे।